किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया है? तो बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया है। और नासा की अगर बात करिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी इसका जो है पूरा नाम होता है। पहली एशियाई भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता का आयोजन किस देश में किया गया? तो सिंगापुर इसका राइट आंसर टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जे साइक्लोन। आज है 21 अक्टूबर सन 2024 और 21 अक्टूबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आगे आने वाले 10 से 15 मिनट में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे जितने भी इस तरह के पीडीएफ हैं सब आपको एक साथ मुहैया करा दिए जाएंगे। इसके अलावा इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले रिवीजन होता है और रिवीजन जो लास्ट क्लास में यानी 20 अक्टूबर 2024 को जो मैंने प्रश्न आपको बताया था इस पे चर्चा आपकी की जाती है। देखिएगा, प्रीवियस डे का रिवीजन 20 अक्टूबर सन 2024। अभी हाल ही में इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन का बैठक का आयोजन किया गया है, ये सबको मालूम है। और इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। पूछा गया है कि इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन SCO की किस क्रम की बैठक का आयोजन किया गया था? तो 23वें नंबर की बैठक का आयोजन किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया है? तो बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया है। और नासा की अगर बात करिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी इसका जो है पूरा नाम होता है। पहली एशियाई भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता का आयोजन किस देश में किया गया? तो सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। मेथेनॉल सेमिनार एक्सपो 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? तो नई दिल्ली इसका जो है सही उत्तर। अभी हाल ही में कौन सा अभ्यारण्य देश का सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र, दूसरा सबसे बड़ा है ना? पहला आपका नामदफा अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र कौन बनाया गया है? आपका कांजीरंगा अभ्यारण्य असम के जोरहट जिले में स्थित है और एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। हाल ही में किसे देश का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इस समय जो आपके हैं DY चंद्रचूड़ न्यायाधीश हैं 50वें नंबर के। 51वें नंबर के कौन होंगे? तो संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है 51वें देश के चीफ जस्टिस होंगे और ये जो है संभवतः नवंबर या दिसंबर में जो है पदभार ग्रहण करेंगे। अभी हाल ही में किसे भारत में मालदीव का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो एशत अजीमा इसका राइट आंसर होगा। HDFC बैंक के द्वारा वैश्विक स्थिति बढ़ाने के लिए किस देश में अपनी शाखा खोली गई? तो सिंगापुर इसका उत्तर आपका होगा। अभी हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान IBRO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपके हैं प्रोफेसर सुबाटो। ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। आते हैं आज के प्रश्न पे। देखिए, टुडेज क्वेश्चन, हाल ही में किसे एको लाइफ का नया CEO नियुक्त किया गया है? CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये हैं आपके संदीप गोयनका। और संदीप गोयनका को हाल ही में एको लाइफ का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो ये आपके लिए नई नियुक्ति है, ये इसको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रही मैया सम्मान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मैया सम्मान योजना किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ दिया है, झारखंड दिया है, उड़ीसा दिया है और राजस्थान दिया है। तो मैया सम्मान योजना किससे रिलेटेड है? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा झारखंड। झारखंड की बात करिए तो भारत का 28वां राज्य 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से अलग किया गया। और याद रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची जो कर्क रेखा पर स्थित विश्व की एकमात्र राजधानी है। पहली चीज़ होगी। अब झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री और झारखंड राज्य के राज्यपाल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वां राज्य 1 नवंबर सन 2000 को बना था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी इस समय रायपुर यानी अटल नगर है। छत्तीसगढ़ को आप धान का कटोरा भी कहते हैं। कमेंट सेक्शन में छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। उड़ीसा
उड़ीसा में ही आपकी चिल्का झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। और याद रखिएगा, इसी झील में इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आपका हो जाएगा। राजस्थान, जहाँ की राजधानी जयपुर है, पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है, पूर्व का पेरिस के रूप में इसे जाना जाता है। तो मैया सम्मान योजना किससे रिलेटेड है? झारखंड इसका सही उत्तर होने जा रहा है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मानवतावादी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? मानवतावादी पुरस्कार 2024 ये हैं आपके मोहन जी। और हाल ही में मानवतावादी पुरस्कार घोषणा की गई जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, और इस पुरस्कार के लिए मोहन जी को चुना गया है। भारत के महान मानवतावादी हैं, आदर्शवादी हैं। चलिएगा नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाने की व्यवस्था की गई है? तो पिंक अलार्म लगाया गया कहाँ पे? तो इसका उत्तर जो आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में यह व्यवस्था की गई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। वेस्ट बंगाल का जो कांड हुआ था उसके पश्चात अनेक राज्यों में जो है महिलाओं की सुरक्षा के प्रति विशेष नियम कानून बन रहे हैं। और यहीं पे मैं इसी क्रम में आपसे पूछना चाहूँगा कि अपराजिता एंटी रेप बिल विधेयक जो आपका है वह किस राज्य से संबंधित है? आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 9,000 रन पूरे किए हैं? तो हाल ही में जो है ये हैं आपके विराट कोहली। और विराट कोहली ने टेस्ट मैचों के अंदर 9,000 रन पूरे करने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले यह जो आपका सम्मान है भारत के सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को और सुनील गावस्कर को मिल चुका है। तो चौथे बल्लेबाज आपके विराट कोहली बने हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो आपका बंगलौर में क्रिकेट मैच चल रहा है, टेस्ट मैच, उसमें ये इन्होंने कारनामा किया था। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, देखिए पूछा गया है भारतीय नौसेना का तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किस राज्य के सागर तट पर किया गया? आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात या फिर उड़ीसा? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा गुजरात राज्य में गुजरात और दमन द्वीप के तट के सहारे जो आपका तटीय क्षेत्र फैला हुआ है वहाँ पर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया गया था। अब गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात की राजधानी आपकी अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर आपकी हो जाएगी। इसी में आपका अहमदाबाद पड़ता है और अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे गुजरात के राज्यपाल और गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे। नेक्स्ट, लगभग आधा सेशन, इस वीडियो का आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। इस वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। अभी हाल ही में किसने WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है? तो WR शतरंज मास्टर कप जीतने वाले ये हैं आपके अर्जुन एरिगैसी। इन्होंने हाल ही में WR शतरंज मास्टर कप जीता, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस राज्य में मदरसों में संस्कृत पढ़ाए जाने की अनाउंसमेंट की गई है, घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाए जाने की अनाउंसमेंट की गई है। और उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी राजभाषा संस्कृत है। भारत का 27वां राज्य 9 नवंबर सन 2000 को इसका निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग किया गया और उत्तरांचल बनाया गया। वर्ष 2006 में इसका नाम चेंज किया गया और यह उत्तरांचल से उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड के चमोली जनपद में ही जो है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, जो आपसे एग्जाम में यदा कदा पूछ ली जाती है। ये है आपका प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट सेशन में जो मैंने आपसे पूछा था। अभी हाल ही में नायाब सिंह को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है?
तो नायाब सिंह, इनका दूसरा कार्यकाल होगा। और ये है आपका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में इनको दूसरा कार्यकाल इनका हरियाणा में इनका होने जा रहा है। ये तो रहा प्रीवियस डे की बात। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ या फिर द्रौपदी मुर्मू? किसके द्वारा आरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।